हम लोकनाथ सिंह बोकारो झारखंड से अपन रोतिया भाई बहन मन के झारखंडी जोहार, नमस्कार, प्रणाम। हम बहुत दिन से सोचत रही कि रोरे मनक बीच में हम अपन विचार के राखब, लेकिन सोचते सोचते आज हम निर्णय कर ली कि आज एक छोटा सा वीडियो बनाए के रोरे मनक बीच में अपन विचार के हम रखब। देखो, हमरे का समाज तो लगभग 40 साल से रोतिया समाज कर वास्ते लड़ाई लड़त है, और विशेष करके रोतिया समाज के आदिवासी दर्जा देख वास्ते आदिवासी दर्जा सरकार से दिलाए कर लड़ाई लंबे समय से लड़त है। तो इकर में हमर जे विचार है थोड़ा सा अलग है। एक बहुत बड़ा विद्वान दुनिया का वो बोइल हैं कि पूंजीवादी व्यवस्था में जे कुछ भी सामाजिक उत्पादन होएला वो मनुष्य कर जरूरत के पूरा करे के वास्ते नहीं होए, बल्कि उस सामाजिक द्वारा उत्पादित माल के बेच के मुनाफा कमाए कर उद्देश्य रहेगा। उके सिर्फ और सिर्फ मुनाफा चाहिए। और जब तक समाज में, देश में, दुनिया में पूंजीवादी व्यवस्था कायम है, मुनाफा पर आधारित व्यवस्था कायम है, तब तक देश में, दुनिया में, समाज में बेरोजगारी, बेकारी, महंगाई, भुखमरी, रोग, भ्रष्टाचार, आतंकवाद, आर्थिक मंदी, ये सब होना एकदम लाजमी है। तो पूरी दुनिया में दुइये गो व्यवस्था है, एक पूंजीवादी व्यवस्था है और एक समाजवादी व्यवस्था है। और एखन लगभग पूरा दुनिया में एक दो देश के छोड़ के बाकी सब जगह पूंजीवादी व्यवस्था ही काम करत है। हमरे कर भारत में भी पूंजीवादी व्यवस्था काम करत है। तो पूंजीवादी व्यवस्था एक होलक और दूसरा समाजवादी व्यवस्था। तो पूंजीवादी व्यवस्था और समाजवादी व्यवस्था में बुनियादी फर्क का है, उके हम दो शब्द रोड बीच में हम रखत। पूंजीवादी व्यवस्था में जे भी माल कर उत्पादन होएला, उकर उद्देश्य होएला, उकर मकसद होएला सिर्फ और सिर्फ मुनाफा कमाना। अगर पूंजीपति के, सरकार के अगर ये मालूम पड़ी कि अनाज पैदा करे में उकर में केवल पूंजी लागी और मुनाफा उकर में नहीं निकली, उकर में घाटा हुई, तो सरकार या पूंजीपति कृषि में वो अपन पूंजी के नहीं लगाई।
और सरकार के पूंजीपति के यदि लागी कि जहर बनाए में बहुत ज़्यादा मुनाफा है तो जहर के बनाई। अनाज जे बहुत जरूरी चीज़ है, मनुष्य के जिंदा रहे के वास्ते सबसे पहले बुनियादी जरूरत जो है रोटी, कपड़ा और मकान। तो रोटी सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि जिंदा रहे के वास्ते आदमी के भोजन मिलना बहुत ज़रूरी है। लेकिन पूंजीपति वर्ग के या सरकार के अगर उकर में मुनाफा नहीं दिसी कृषि क्षेत्र में, अनाज उत्पादन में, और उके मुनाफा दिसी जहर बनाए में, तो निश्चित रूप से वो जहर बनाए। एखन देखो जैसे कि जितना नशीला पदार्थ है वो मनुष्य कर वास्ते का है, जहर है। जैसे दारू है, तम्बाकू से बनल जितना भी उत्पाद है, गांजा है, अफीम है, चरस है, कोकीन है, हीरोइन है, और पता नहीं कितना कितना जहर है जेकर से मनुष्य बर्बाद होत है। लेकिन उकर में सरकार के, पूंजीपति के बहुत ज़्यादा मुनाफा होते है और मुनाफा कर चलते उके खूब उत्पादन करते। अब सरकारें के देखो सिगरेट पैकेट में लिख देते सिगरेट इज इंज्योर टू योर हेल्थ, सिगरेट आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। अरे भाई रोरे जब जाना थी, सरकार जाना थे कि हमार देश का नागरिक सिगरेट पी बोले उकर स्वास्थ्य खराब हो जाई और बीमारी होए के मर जाई, तो सबसे पहले सिगरेट जो फैक्ट्री में बना तो सिगरेट कर फैक्ट्री का लाइसेंस के कैंसिल कर, वो फैक्ट्री में ताला लगाए दे। लेकिन ताला नहीं लगाई, फैक्ट्री का लाइसेंस भी कैंसिल नहीं करी। काहे कि उकर से उके बहुत ज़्यादा मुनाफा आवत है। से ले जेकर से भी मुनाफा आवी उके हर हाल में चालू रखी, उके बंद कभी नहीं कर सकेगा। अब देखो हमरे कर ये समाज में हमरे हर 5 साल में सरकार के नया सरकार चुन के देश के देती और नया प्रधानमंत्री देश का सत्ता में प्रधानमंत्री कर कुर्सी में बैठत हैं। लेकिन आज 1947 से लेके आज हो गलक 2020 और 70 बरस से ज़्यादा समय गुजर गलक, लेकिन हमरे कर दैनिक जीवन में कोई खास अंतर नहीं आवत। हमरे कर समाज में जे कुछ भी समस्या है वो दिनों दिन बढ़ते जाते, समस्या घटे का नामे नहीं लेते। महंगाई आसमान छुअते, महंगाई बढ़ते जाते और इन्हें रोजगार घटते जाते। नतीजा होते है कि गरीब आदमी तबाह हो जाते हैं। ई राज्य से ऊ राज्य, ऊ राज्य से ऊ राज्य रोजी रोजगार कर तलाश में चल जाते हैं। लेकिन फिर भी खुशहाल जीवन बहुत मुश्किल से कोनो किस्म जियत हैं। उनमें खुशहाल जीवन न के कोनो लखे दिन कटत है। बिहान के भोजन मिलक तो सांझ कर चिंता है, सांझ के भोजन मिलक तो फिर बिहाने कर भोजन कर चिंता है। तो असल में
ई पूंजीवादी व्यवस्था में सीधा सीधी जे कुछ भी माल कर उत्पादन होत थे, चाहे रोटी हो, कपड़ा हो, मकान हो, या कोई भी मशीनरी हो, कोई भी वस्तु हो, फोन हो, गाड़ी हो, मोटरसाइकिल हो, जे भी वस्तु बनत थे, इकर पीछे एकमात्र उद्देश्य है मुनाफा कमाना। और दूसरी तरफ समाजवादी व्यवस्था उकर में का है कि समाजवादी व्यवस्था में सबसे पहले अपन देश कर नागरिक के रोटी, कपड़ा, मकान, ये 3 चीज के पूर्ति करेला। जब 3 चीज कर पूर्ति होए गलक तो उकर बाद में देखी कि समाज में का चीज कर ज़्यादा जरूरत है, का चीज कर उत्पादन कम हो है जरूरत कर हिसाब से, उकर उत्पादन के बढ़ाई, और जे चीज जरूरत से ज़्यादा उत्पादन हो जा है उके अगला साल उके कम करी, कटौती करी, और देश कर अंदर में एक बैलेंस बना के चली। और समाजवादी व्यवस्था में एजुकेशन सबकर वास्ते फ्री होएला, सबकर वास्ते शिक्षा, बच्चा क्लास से लेके PhD तक एजुकेशन फ्री। और एक तरह कर स्कूल रही, उकरे में मजदूर कर बेटा भी पढ़ी, किसान कर बेटा भी पढ़े, IAS अफसर कर बेटा भी पढ़ी, मुख्यमंत्री कर बेटा भी पढ़ी, प्रधानमंत्री कर भी बेटा पढ़ी। एक के स्कूल में, एक माहौल में सब कर बाल बच्चा एक साथ पढ़वें। और समाजवादी देश में जे रोज जगन योग्यता है, हमरे कर युवा मन जगन जे भी योग्यता है, अगर यदि समाजवादी व्यवस्था हो जाए तो योग्यता कर अनुसार हर आदमी के काम देकर गारंटी सरकार करेगा। और यातायात साधन सरकार कर तरफ से फ्री रहेगा। स्वास्थ्य कर सुविधा, सरकारी अस्पताल हर जगह उपलब्ध रहेगा, वहाँ डॉक्टर, नर्स, दवाई सब चीज़ मौजूद रहेगा। एखन जैसे यहाँ भारत में जैसे सरकारी अस्पताल है कि सरकारी अस्पताल में जाओ तो डॉक्टर है तो दवा नखे, दवा है तो स्टाफ नखे, मतलब कुछ ना कुछ कमी है। तो समाजवादी व्यवस्था में ये सब नहीं रहेगा। योग्यता कर अनुसार हर बेरोजगार हाथ के काम कर गारंटी करेला। और टेक्निकल इंस्टीट्यूशन में विशेष करके ध्यान देला, और उके विश्व स्तर कर टेक्निकल इंस्टीट्यूट के बनाएला, और हर कोई के जब रोजगार योग्यता कर अनुसार मिली, उकर पढ़ाई लिखाई कर अनुसार मिली, उकर जे भी योग्यता है, अगर पढ़े नहीं पारलक, पढ़े के मन नहीं लागत है तो उकर वास्ते भी काम है। मतलब हर आदमी में कुछ ना कुछ योग्यता रहेला। लेकिन अब समाजवादी व्यवस्था और पूंजीवादी व्यवस्था में काफ़ी लंबे समय से बहस चलेला। अब हम रोरे मन से एक बात पूछा थी, हमरे जे भी राजनीतिक दल करत थी, चाहे कांग्रेस करूँ, BJP करूँ, RJD करूँ, JMM करूँ, आजसू करूँ, या कम्युनिस्ट पार्टी करूँ, या कोई भी पार्टी करूँ, मकसद हमरे कर का है? मकसद हमरे कर ही है कि देश कर युवा मन के योग्यता कर अनुसार नौकरी मिले के चाहिए, गारंटेड नौकरी हो के चाहिए, और एजुकेशन सिस्टम
देश में एक देश एक शिक्षा नीति होएक चाहिए। ये हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम ये नहीं होएक चाहिए। अगर इंग्लिश मीडियम दुनिया कर वास्ते नंबर 1 है तो इंग्लिश मीडियम रही, और अगर यदि हिंदी मीडियम दुनिया के टक्कर दे सकेला तो इंग्लिश मीडियम खत्म करके हिंदी मीडियम रहे चाहिए। मतलब विश्व स्तर में जे विश्व स्तर कर बन सकेला वो चीज के एक शिक्षा नीति कर तहत होएक चाहिए। एखन कर शिक्षा नीति का है, अमीर आदमी के वास्ते इंग्लिश मीडियम, गरीब आदमी आम आदमी कर वास्ते सरकारी स्कूल हिंदी मीडियम। अब जाहिर सी बात है कि कोनो अगर अवसर आवी बोले इंग्लिश मीडियम वाला उन तो बाजी मार देवे, और हिंदी मीडियम वाला उमर मुँह ताकते रह जावे, पिछड़ जावे। काहे कि इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम में बहुत आकाश जमीन का अंतर है। नेता में तो भाषण दे देना कि हिंदी में कामकाज कीजिए, हिंदी को बढ़ावा दीजिए, लेकिन जे नेता ये भाषण दे वो अपन बेटा के पढ़वाई कहाँ? इंग्लिश मीडियम में, विदेश में, हार्वर्ड में। तो कहकर मतलब नेता मनक कथनी और करनी में आकाश जमीन कर अंतर है। अब असल में हमरे कर जीवन जो है सरकार कर नीति तय करेला कि हमरे कर जीवन बेहतर रही या फटेहाल रही, और सब कुछ हमरे के नौकरी मिली कि नहीं मिली, इस सब कुछ डिपेंड करेला सरकार कर नीति में। एखन सरकार का नीति का है? एखन सरकार का नीति है कि पूरा देश में जितना भी पब्लिक सेक्टर है उके बेच के प्राइवेट कर हाथ में दे देना है। अब एक समय रहे कि प्राइवेट से राष्ट्रीयकरण होलक, और राष्ट्रीयकरण होए कर वजह से बहुत सारा संस्थान में नौकरी कर जगह बनलक। कोलियरी में राष्ट्रीयकरण होलक, कोलियरी में बहुत सारा नौकरी निकललक। लोहा खदान में राष्ट्रीयकरण होलक, उकर में बहुत सारा नौकरी निकललक। बैंक प्राइवेट रहे उके सरकारीकरण करलक तो उकर से नौकरी परमानेंट हो गलक। और LIC प्राइवेट चलत रहे उकर राष्ट्रीयकरण होलक तो उकर में नौकरी परमानेंट हो गलक। और एकर अलावे पहले कर जे भी सरकार रहे, देश आज़ाद होल कर बाद में सोचलक भाई हमरे कर देश कर उन्नति होए के चाहिए, आर्थिक समृद्धि आवे के चाहिए, और साइंस और टेक्नोलॉजी में विश्व कर लेवल में हमरे के भी आगे आना है, बराबरी में आना है। तो इस सोच कर तहत पूरा देश में पब्लिक सेक्टर कर जाल बिछाए दिलक, बड़ा बड़ा उद्योग धंधा लगाए दिलक। बोकारो, राउरकेला, भिलाई, दुर्गापुर और विशाखापट्टनम, सेलम, ये तमाम जगह पूरे देश भर में पब्लिक सेक्टर कर जाल बिछ गलक। इकर अलावे हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड, भारत हेवी अर्थ मूवर्स लिमिटेड, BEML, BPCL जे तेल कल उत्पादन करेला, ONGC जे प्राकृतिक खनिज कर पता लगाएला, कहाँ तेल है कहाँ खनिज है उकर पता लगाएला, गैस कर पता लगाएला। तो देश कर भीतर में बहुत बड़ा बड़ा पब्लिक सेक्टर खुलक, सरकारी संस्थान खुलक, सेकर चलते हमर उम्र कर जितना भी आदमी रहें, नागरिक रहें, सब कोई के सरकारी नौकरी मिलक। और सरकारी नौकरी कर बदौलत हमरे मन या रोरे मन जे भी
सरकारी नौकरी में रही चुई की या नौकरी करत थी, हमरे जितना भी नौकरी पेशा से जुड़ल रही वह सरकारी नौकरी कर बदलौत अपन बाल बच्चा के एजुकेटेड करे के पारली, उमन के बीटेक करवाए के पारली, डिप्लोमा करवाए के पारली, ग्रेजुएट करवाए के पारली या ITI करवाए के पारली। यदि सरकारी नौकरी नहीं होता, प्राइवेट में काम करत रहती, बोले ये सब संभव नहीं रहे। तो एखन कर सरकार कर सोच है कि भाई सरकारी संस्थान से घाटा हुआ थे, से लई घाटा कर सौदा कोई नहीं कर सकेला। अगर कारखाना में घाटा हुई तो सरकार का घाटा है। बात कहे सुने में तो बिल्कुल सटीक बुझाते, सही बुझाते, लेकिन घाटा काहे हुआ थे? अगर इकर पहले जे भी सरकार रहे, जे चलालक सरकारी संस्थान के, जे सरकारी संस्थान के खड़ा करलक, सरकारी संस्थान के चलालक, प्रॉफिट भी देलक, आइज का हो गलक कि आइज घाटा हुआ थे? आज सरकारी कर्मचारी काम नहीं करत हैं, पहले काम करत रहे, अब काम नहीं करत हैं, ये का हो गलक? इकर मतलब सीधा सीधी दोष देना मजदूर के कि कर्मचारी काम नहीं करत हैं, ये सरासर गलत है। असल में सरकार उकर पीछे ध्यान नहीं देते। सरकार जानबूझ के सरकारी कल कारखाना के बंद करे कर योजना बनाते, से ले ऐसा माहौल क्रिएट करत है कि ऑटोमेटिक पब्लिके कहे कि भाई सरकारी कर्मचारी काम नहीं करत हैं, इसलिए सरकारी संस्थान के अब बंद करे चाहिए। तो सवाल है कि सरकारी संस्थान घाटा काहे जाते? इकर कोई तो माँ बाप है नहीं, कोई देखने वाला सरकार है या इकर ऊपर में हेड ऑफ डिपार्टमेंट बैठल है, उके देखना चाहिए। वो अगर नहीं देखा थे तो सरकार के खोज खबर करे के चाहिए। लेकिन असली बात तो ये है कि हर 5 साल में जो चुनाव होएला, वो चुनाव में अरबों अरब रुपया बड़ा बड़ा कारपोरेट पूंजी घराना उमन राजनीतिक दल के अरबों अरब रुपया मदद करेना चुनाव में जीताए के वास्ते। तो रोरे हमरे तो वोट नहीं खाली देला, लेकिन बड़ा बड़ा उद्योगपति कारपोरेट घराना अरबों खरबों रुपया, खरबों नहीं अरबों, खरब तो बहुत ज़्यादा हो जाते, अरबों रुपया। रोरे गूगल में टाइप करके देखो कि राजनीतिक दलों को कितना चंदा मिलता है। गूगल में टाइप करब, अपने ADR रिपोर्ट आए जी, ADR का रिपोर्ट खुलासा हो जी उकर में, तो उकर में देखब कि 8-9 अरब रुपया पॉलिटिकल पार्टी के जेकर जैसन हैसियत है उके वो हिसाब से मिलेला। अब जब ईमन जीत के जावे तो जे मन अरबों रुपया खर्चा करे उमन काम करवे कि रोर हमर काम करवे, गरीबी हटाए कर काम करवे, रोजगार देख कर काम करवे, कि जे मन अरबों रुपया खर्चा करे नेता कर ऊपर में पॉलिटिकल पार्टी में, वो मन काम करवे रोरी सोच सकीला। आ जे मन इतना इतना रुपया देते हैं अरबों रुपया, तो इमन कोनो हरिश्चंद तो ना लगे कि बहुत ज़्यादा रुपया हो गया तो दान दे देते हैं। तो असल में ई मनक अपन स्वार्थ है। अपन स्वार्थ का है कि मन के सस्ता मजदूर चाहिए, कहे कि सस्ता मजदूर मिली तबे नहीं उकर में मुनाफा है। तो सस्ता मजदूर कैसे मिली? तो बेरोजगारी बढ़ी तब मिली। बेरोजगारी कैसे बढ़ी? तो सरकारी संस्थान बंद हुई, पब्लिक सेक्टर खत्म हो जाई, ऑटोमेटिक बेरोजगारी बढ़ जाई। जितना सरकारी कर्मचारी रिटायर होते हैं उकर जगह में बहाली नहीं हुई तो ऑटोमेटिक बेरोजगारी बढ़ जाई। जब बेरोजगारी पूरा महामारी जैसन बढ़ जाई तो ऑटोमेटिक पूंजीपति मन के
मालिक मन के सस्ता मजदूर मिले लगभग। और सेहे चलते एखन वर्तमान सरकार कर प्रधानमंत्री जो है पूरा देश घूम गेलक, घूम आलक न्योता दे के कि हमरे कर देश में तोहरे आवा, कारखाना लगावा और इकर से तोहरे के फायदा हुई और हमरे कर देश में भी रोजगार कर सृजन हुई, हमरे के भी फायदा हुई। तो सबको एक बात कहते हैं कि भाई रोरे कर देश में श्रम कानून है, श्रम कानून कर रहते हम बिजनेस नहीं खड़ा कर सकीला। एक कर्मचारी के अगर हमके निकलायक होई तो सालों साल लग जाएला और फिर भी हम निकलायक नहीं पाबीला, और अंत में 10 साल 15 साल 20 साल कोर्ट कचहरी मुकदमा लड़ के डिग्री कराए ली, उकर बाद बिना काम किए हुए उके हमके वेतन देख पड़ी। से नहीं श्रम कानून के रहते हमरे बिजनेस नहीं करे पा रहा, हमरे नहीं जा। तो हमारे देश का प्रधानमंत्रियों के आश्वासन देते हैं कि उकर रोरे एकदम चिंता ना करूँ, रोरे आए के हमारे देश में उद्योग लगाओ और जहाँ भी रोर काम में हमार श्रम कानून अड़चन डाली वो कानून के हम बदल दे। और सिकरे चलते रोरे मन जानो थी कि 44 श्रम कानून रहे उके खत्म करके मालिक कर फेवर में मजदूर के गुलाम बनाए वाला कानून 4 गो कोड बिल में बदल दिलक। और एखन ई कोरोना कर पीरियड में तो यूपी में 3 साल कर वास्ते श्रम कानून के खत्म कर दे, मध्य प्रदेश में 2 साल कर वास्ते खत्म कर दे है। ये लगे जहाँ जहाँ वर्तमान सरकार कर राज्य में भी सरकार है वहाँ लागू करत है। और एक तरफ कहत है कि मजदूर कर हित में करल जाते। भाई मजदूर कर हित कैसे होता हमके नहीं समझ में आते। मजदूर के उकर उचित मजदूरी, उचित सुविधा, उकर जे भी डिमांड है, जे भी उकर हक अधिकार है, उकर हक अधिकार दिलाए के वास्ते तो श्रम कानून लागू रहे और श्रम कानून बनाल जाए रहे। तब श्रम कानून के खत्म करके मजदूर कर कैसे भलाई हुई, ये हमके समझ में नहीं आवत। तो अब से कारण से ये पूंजीपति मन के सस्ता मजदूर चाहिए, और सस्ता मजदूर जब तक बेरोजगारी नहीं बढ़ी तब तक नहीं मिली। से कर चलते पूरा देश कर पब्लिक सेक्टर के बेचल जाते और जे भी कर्मचारी रिटायर होते हैं उकर जगह में बहाली नहीं होते। और देश में रोरे जानबे करत थी कि पूरा 45 बरस में रिकॉर्ड स्तर पर बेरोजगारी बढ़ी जाए, इतना कभी भी बेरोजगारी नहीं रहे। तो से लई ये व्यवस्था के बदलना, सिस्टम के बदलना बहुत जरूरी है। एक बार अगर सिस्टम बदल गलक बोले कोई भी राजनीतिक दल सत्ता में रही, देश हित में जनहित में काम होए लागी, जनता खुशहाल रही। लेकिन सिस्टम के अगर नहीं बदलब बोले प्रधानमंत्री कर कुर्सी में चाहे रोरे साधु महात्मा के बैठाए दो, फिर भी वो साधु महात्मा वही काम करी जे काम वर्तमान प्रधानमंत्री करत हैं वही काम करी। यहाँ तक कि रोरे के भी अगर प्रधानमंत्री कर कुर्सी में बैठाए दिल जाए तो रोरे भी वही काम करे। काहे कि सिस्टम हमरे नहीं बदला थी, सिस्टम के बदलना जरूरी है। और हम तो कहते कि कोई भी पार्टी, कोई भी राजनीतिक दल अगर जनहित में, समाज हित में और देश के विश्व स्तर में ऊंचाई पर अगर ले जाते तो सरकार पर गर्व करे चाहिए। चाहे वो सरकार बीजेपी कर हो या कांग्रेस कर हो या कोई भी सरकार हो या संयुक्त मोर्चा कर हो, कोई भी सरकार हो, अगर जनहित में काम करत है, नौकरी कर सृजन करत है, पूरा देश में
सरकारी संस्थान खोलत थे, नया नया सरकारी कल कारखाना खोलत थे और पूरा देश में एक शिक्षा नीति कर दे थे। बच्चा क्लास से लेके पीएचडी तक हर कोई के एजुकेशन एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट दे थे। यातायात साधन सरकार की तरफ से पूरा देश में सबकर वास्ते उपलब्ध कराए दे थे। हॉस्पिटल अगर सबकर वास्ते एक तरह कर हॉस्पिटल व्यवस्था कर देते, ब्लॉक स्तर तक में सरकारी हॉस्पिटल कर देते और किसान जे भी अनाज उत्पादन करत है उके जे भी पूंजी लागत है वो पूंजी कर मुनाफा अगर सरकार देख शुरू करत है उकर समर्थन मूल्य के अगर दे थे और जो किसान आत्महत्या करत है आर्थिक तंगी में वो आर्थिक तंगी के अगर दूर करत है और किसान आत्महत्या के रोकत है। आज महिला सुरक्षित न है, कहीं भी अकेला नहीं जा सकते हैं, कहीं भी बलात्कार हो जाते, कहीं भी उमनक साथ में अनहोनी हो जाते। अगर ये सब चीज ऐसा समाज बन जाए कि कोई भी महिला कश्मीर से कन्याकुमारी तक, पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, कहीं भी भारत में ई कोना से उ कोना तक एकदम निडर होए के, निर्भीक होए के, सुरक्षित महसूस करे और पूरा देश घूम के चल आवे, ऐसा यदि व्यवस्था कोई भी सरकार लाने तो के नहीं तारीफ करी, हर कोई तारीफ करी। हम तो कहब कि अगर उस ऐसा जे सोचत ही जे रोरे के एखन बता ली वैसा व्यवस्था यदि बीजेपी गवर्नमेंट लाइन दे तो हमके का जरूरत है कांग्रेस करे कर, कम्युनिस्ट करे कर, या जेएमएम करे कर, या आरजेडी करे कर, या आजसू पार्टी करे कर। हम बीजेपी के वोट दे और 5 साल वास्ते का है 50 साल वास्ते, 50 साल नहीं एकदम 100 साल वास्ते भी उके सपोर्ट करीला, कर सकीला, लेकिन जनता हित में काम तो करे। आज महंगाई एकदम आसमान छुअत है और इन्हें आम पब्लिक कर आमदनी घटते जाते, तो से लई हमार ख्याल से व्यवस्था के बदलना बहुत जरूरी है। बगैर व्यवस्था बदले हुए ये भी राजनीतिक दल जाई, चाहे उकर सोच कितना भी बढ़िया